ओके तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डेजुन के ग्रुप ने यहाँ पे बाइकर्स के ग्रुप को मारकर खत्म कर दिया था। अभी सीन यहाँ पे चेंज होता है। हम यहाँ पे टेरिस में डेजुन और जॉम को एक साथ देखते हैं। जॉम पीछे से कहता है, डेजुन तुम इन लोगों को बचाने के लिए क्यों गए थे? तुम्हें उन सब चीजों में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम हमारे मेंबर्स को भी तो कह सकते थे इन लोगों को बचाने के लिए। तुम बॉस होकर इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? जॉम यहाँ पे एकदम से कहता है, क्या होता अगर तुम्हें अकेले में कुछ हो जाता तो? डेजुन एक बार अगर तुम पकड़े गए तो उशोंग सिन से अपना बदला भूल जाओ। तुम बॉस हो, बॉस की तरह रहो। डेजुन यहाँ पे कुछ भी जवाब नहीं देता और एकदम से कहता है, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, मैं बॉस नहीं हूँ। जियोमी सुनकर कहता है, डेजुन यह बात मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम इस तरीके से हैंगवांग को नहीं ढूंढ पाओगे, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। तभी एकदम से वहाँ पे एक मेंबर भागते हुए आता है और कहता है, बॉस मुसीबत आ गई है। जियोम पूछता है, अब क्या हो गया तुझे? मेंबर जवाब देता है, बॉस एक पागल यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में सभी को मार रहा है, ऐसा लगता है जैसे वो डेजुन को ढूंढ रहा है। जियोम कहता है, सारे मेंबर्स को नीचे भेजो। अब सीन यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में आता है। एक लड़का यहाँ पे डेजुन के सारे मेंबर्स को मारते हुए कहता है, डेजुन कहाँ पर है, जल्दी बता, डेजुन को जल्दी यहाँ पर लाओ, इससे पहले कि मैं तुम सभी को जान से मार डालूं। जियोम कहता है, मैं देख लूंगा कौन है, मैं संभाल लूंगा। जियोम यहाँ पे एकदम से पूछता है, कौन है तू, क्या काम है तेरा हमारे बॉस से? डेजुन उस इंसान को बहुत ध्यान से देख रहा होता है और एकदम से शॉक हो जाता है और डेजुन यहाँ पे कहता है, तुम यहाँ पे कैसे? और हम यहाँ पे देखते हैं ड्यूप को जो सभी को मार रहा था। ड्यूप यहाँ पे एकदम से इमोशनल होकर कहता है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया डेजुन। डेजुन यहाँ पे ड्यूप को देखते ही रह जाता है एकदम से। ड्यूप यहाँ पे एकदम से भागते हुए जाता है डेजुन के पास और डेजुन को जोर से पकड़ते हुए कहता है, डेजुन मेरी मदद करो। ड्यूप कहता है, वो बहुत खतरे में है, टेक बहुत ज्यादा खतरे में है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि टेक की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। डेजुन हैंगवांग ने टेक को उठा लिया है, अब वो हैंगवांग के कब्जे में है, चलो साथ में मिलकर उसे बचा लेते हैं। डेजुन यहाँ पे एकदम से चुप रहता है और कुछ भी जवाब नहीं देता। फिर एकदम से कहता है, कैसे हुआ ये सब कुछ? अभी सीन यहाँ पे पीछे आता है। एक साल पहले पूरे हैंगल जो फैम के मेंबर्स यहाँ पे एक साथ खड़े रहते हैं डेजुन के घर छोड़ने के बाद। ड्यूप कहता है, गाइस सब लोग अपना ध्यान रखना और अपना खाना बिल्कुल भी स्किप मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। शायद हमें और हैंगवांग से पंगा नहीं लेना चाहिए। मुझे पता है कि तुम सब हैंगल का बदला लेना चाहते हो, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक लोग हैं, तो हमें उनसे बच के रहना चाहिए। सब लोग यहाँ पे दुखी होकर हाँ में जवाब देते हैं। टेक को यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और शोंगमिन के भी आंखों में आंसू होता है और उस दिन से सब लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। ड्यूप यहाँ पे एकदम से घूमकर टेक को देखता है। टेक का गुस्सा एकदम सातवें आसमान में होता है। अभी सीन यहाँ पे प्रेजेंट में आता है। ड्यूप यहाँ पे कहता है, टेक खुद से अकेला चला गया हैंगवांग से फाइट करने के लिए, लेकिन वो पकड़ा गया। टेक को अभी यहाँ पे इंचॉन पोर्ट में बांध कर रखा गया है। मुझे चिंता है क्योंकि हैंगवांग उस बेस को यूज करता है लोगों के ऑर्गन्स और इंसानों को बेचने के लिए। ड्यूप कहता है, आज रात आधी रात को यहाँ पे ऑर्गन्स की तस्करी करने वाले पोर्ट को छोड़कर चले जाएंगे। उससे पहले अगर हमने यहाँ पे टेक को नहीं बचाया तो टेक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ड्यूप यहाँ पे एकदम से कहता है, डेजुन मुझे पता है कि हम सब अलग हो गए थे, लेकिन फिर भी हमें उसे बचाना चाहिए क्योंकि हम सब एक फैमिली है। डेजुन यहाँ पे कुछ भी जवाब नहीं देता। ड्यूप यहाँ पे डेजुन को पकड़ते हुए कहता है, डेजुन तुम्हें क्या हो गया, कुछ तो जवाब दो। यूडोंग कहता है, फैमिली, फिर तो हमें उसे जाकर बचाना चाहिए। डेजुन के मेंबर यहाँ पे पीछे से एक्साइटेड होकर कहते हैं, अगर ये डेजुन का मामला है तो मैं अपना जान देने को तैयार हूँ। ड्यूप कहता है, डेजुन हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहिए अभी। डेजुन अपने मेंबर्स की बातें सुनकर थैंक्स कहता है और सभी को कहता है, क्या तुम सब लोग मेरे लिए रिस्क लेने के लिए तैयार हो? जोम ये सब कुछ देखने के बाद खुश नहीं होता और खुद को कह रहा होता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। जोम यहाँ पे एकदम से कहता है कि सब लोग समझकर काम लो। हैंगवांग अभी कोई छोटा मोटा बच्चों से भरा हुआ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अभी ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे खतरनाक क्रिमिनल्स रहते हैं। अगर हम उनसे कंपेयर करें तो हम बस घर से भागे हुए 30 लोगों का एक छोटा सा परिवार है। अभी हम सबका यहाँ पे हैंगवांग के ऊपर अटैक करने के लिए सवाल ही नहीं उठता। अगर हमने अटैक किया तो ये वैसा ही होगा जैसे अपने खाली हाथों से बाघ से लड़ने की कोशिश करना। अगर अलग शब्दों में बताऊं तो हम सब लोग यहाँ पे कुत्ते की मौत मर जाएंगे। और वैसे भी इस बच्चे ने जो भी जानकारी हमें बताई है ये सब कुछ जैसे सुना हुआ है तो ये एक तरीके का ट्रैप भी हो सकता है, इसलिए हमें सोच समझ कर यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए। डेजुन कहता है, जोम मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। जियोम यहाँ पे एकदम से पूछता है, डेजुन तो किसके तरफ से है? जियोम यहाँ पे ड्यूप को उंगली दिखाते हुए कहता है, उसने खुद बोला कि तुम लोगों का ग्रुप बिछड़ गया था, क्या तू अब भी उनका परिवार है? जियोम गुस्से में कहता है, डेजुन जो पास्ट में था वो पास्ट में ही रह गया, अब तुम हमारे साथ रहते हो तो सोच समझ कर चूज करना तुम क्या करोगे। डेजुन ही सुनने के बाद बिल्कुल चुप हो जाता है। अब हम यहाँ पे डेजुन का हाइड आउट देखते हैं। ड्यूप कहता है, क्या ऐसा करना सही रहेगा, क्या तुम ऐसे ही जाओगे अकेले? डेजुन कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो चलकर टेक को बचाते हैं। जो यहाँ पे टेरिस से देखकर सब कुछ बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। अभी सीन यहाँ पे चेंज होता है और हम यहाँ पे डेजुन और ड्यूप को एक साथ ट्रेन में कहीं जाते हुए देखते हैं। ड्यूप कहता है, मुझे तुम्हें पहले ये बताने का मौका नहीं मिला, लेकिन अभी बता देता हूँ। डेजुन तुम्हें वापस देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें और कभी नहीं मिल पाऊंगा, तुम कुछ ज्यादा ही बदल गए हो। तुम्हें देखने के बाद मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया था। उस समय तो तुम एक बच्चे थे और अभी देखो कितने बड़े हो गए हो। कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन तुमने भी घर से भागे हुए लोगों के साथ मिलकर एक ग्रुप बना रखा है। अगर बाकी लोगों को ये पता चलेगा तो वो लोग तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाएंगे।
क्या हो गया है तुम्हें? डेजुन यहाँ पे बिल्कुल चुप रहता है और कुछ भी जवाब नहीं देता। तभी डेजुन यहाँ पे एकदम से कहता है, जब मैंने हैंगिल जो फैम छोड़ा था मैं ठीक से सो भी नहीं पाता था। मैं बस हर समय यहाँ पे हैंगवांग से बदला लेने के बारे में सोचता रहता था। उन्होंने मेरी जिंदगी से सब कुछ छीन लिया और मैं अकेले ये सोच के साथ आगे बढ़ता गया। अब मेरा टारगेट बस एक ही इंसान है, वुशोंग शिन। यह बदला बस मेरा नहीं है बल्कि यह हैंगिल का भी बदला है। बस यही एक सोच है जिसे मैं पिछले सालों से लेकर चल रहा हूँ। मैं तभी और वहीं पर लड़ने के लिए बहुत ज्यादा तैयार था, लेकिन मैं जानता था इस समय मेरे पास इतना पावर नहीं है कि मैं उनसे लड़ पाऊँ, और इसी वजह से मैंने खुद को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाया। मैंने कभी भी फाइट करना नहीं छोड़ा। ये लगभग ऐसा था जैसे मानो किसी ने मेरे को वश में कर रखा है फाइट करने के लिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे ओपोनेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर बहुत सारे लोग, मैं बस लड़ता गया। ड्यूब ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। डेजुन एकदम से कहता है, ड्यूब मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगा। ड्यूब कहता है, अच्छा तो क्या यही रीज़न है तुमने वो ग्रुप बनाया? डेजुन कहता है, नहीं पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने शुरुआत में बहुत से बच्चों को यहाँ पे पिटने से बचाया, फिर धीरे धीरे वो लोग मुझे फॉलो करते गए। हमारे ग्रुप का बस एक ही गोल है, हैंगवांग से बदला लेना। तभी वहाँ पे जियोम आता है और कहता है, तेरा ही नाम डेजुन है? और एकदम से यहाँ पे डेजुन का कॉल पकड़ते हुए कहता है, अबे बच्चे तू क्या वुशोंग शिन को मारेगा? और इसी तरीके से मेरी मुलाकात यहाँ पे जियोम से हुई। अभी हम यहाँ पे इंजॉन पोर्ट का सीन देखते हैं। यहाँ कोई टेक के पैरों को कुचलकर उसे टॉर्चर दे रहा होता है। वहाँ वो लड़का यहाँ पे कह रहा होता है कि हैंगल परिवार का सबसे ताकतवर टेक, बच्चों ये क्या हो गया तेरे साथ? किसने किया ये सब कुछ? कितना फनी है ना? ये और कोई नहीं बल्कि शॉन्ग होता है। टेक यहाँ पे एकदम से गुस्से में चिल्लाकर कहता है, मैं तुम सभी को जान से मार डालूंगा। शॉन्ग यहाँ पे टेक का पैर कुचलते हुए कहता है, मैं नहीं मरने वाला, शायद वो तू है जो मरने वाला है। क्या मैं तुझे एक मजेदार बात बताऊं? मैंने तेरे किडनैपिंग के बारे में थोड़ा सा ब्रेड यहाँ वहाँ फैला दिया है। कुछ छोटी मछलियां यहाँ पे ब्रेड को खाने के लिए जरूर आएंगे और तुझे बचाने की कोशिश करेंगे। शॉन्ग के आदमी यहाँ पे दो लोगों को देखकर कहते हैं, कौन हो तुम दोनों? तभी ड्यूब यहाँ पे एकदम से उस बंदे का शोल्डर पकड़ता है और पूरे दम से उठाकर वहीं पे पटक देता है। ये सब कुछ देखकर यहाँ पे दूसरा मेंबर जल्दी से वॉकी टॉकी में बता देता है, कुछ घुसपैठिया यहाँ पे घुस आए हैं। तभी डेजुन यहाँ पे एकदम से पूरे दम से कस के पंच मारता है उस बंदे के फेस में और वो बंदा यहाँ पे सीधा जाकर पेट से टकराता है। ड्यूब कहता है, वहां देखो शायद टेक वहीं पे हो सकता है। तभी डेजुन कहता है, तो देर किस बात की, चलो जल्दी। अभी हम यहाँ पे दोनों को झाड़ियों में छुपे हुए देखते हैं। डेजुन तभी एक इंसान का गला दबाते हुए कहता है कि यहाँ वहाँ की बातें करना बंद कर और चुपचाप से सच बता। वो लड़का कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। और वो लड़का यहाँ पे हाथ से इशारा करते हुए कहता है, उन सभी को ऑर्गन्स का तस्करी के लिए वहाँ पे बेचा जाएगा आज। ड्यूब कहता है, अगर मैं जा पाता तो अभी भागकर ही चला जाता, लेकिन यहाँ पे हर तरफ हैंगवांग के मेंबर्स भरे हुए हैं। मैंने जितना सोचा था ये लोग तो उससे भी ज्यादा है, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा वहाँ पे जाने के लिए। डेजुन कहता है, वहाँ नीचे जितने भी लोग दिख रहे हैं ना, मैं उन सभी को संभाल लूंगा। ड्यूब कहता है, क्या बोल रहे हो तुम? डेजुन कहता है, लेकिन शायद हमें उनसे बचकर जाना चाहिए, वरना अगर उन लोगों को पता चला कि हम यहाँ पर आए हैं तो वो लोग यहाँ पर टेक को जान से भी मार सकते हैं। ड्यूब कहता है, तुम्हें लगता है कि हम उन सभी से बचकर जा सकते हैं? डेजुन कहता है, मेन रोड के नीचे से हमें जाना पड़ेगा, हम वो कंटेनर की मदद ले सकते हैं। अभी वहाँ पे हमें दो कपल्स को दिखाया जाता है। एक लड़का वहाँ पे रोते हुए कहता है, हमें जान से मत मारना, मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम लोगों ने हमें यहाँ पर क्यों लाया है, लेकिन मैं सच में किसी को नहीं बताऊंगा तुम लोगों के बारे में अगर तुम लोगों ने मेरे को यहाँ से जाने दिया तो। तभी हैंगवांग का एक मेंबर यहाँ पे मारते हुए कहता है, चिल्लाना बंद कर और अपना मुंह बंद रख। उनमें से एक मेंबर कहता है, भाई संभल कर, उसके सर में मत मारना, अगर माल को डैमेज हो गया तो वो लोग हमें जान से मार डालेंगे। तभी वो मेंबर यहाँ पे एकदम से कस के पंच मारता है उस बंदे के पेट में और कहता है, सर में नहीं मार सकता तो क्या हुआ, बॉडी में तो मार सकता हूँ ना। दूसरा मेंबर कहता है, भाई संभल कर, कहीं तू माल के बिकने से पहले उसे जान से ना मार दे। तभी पीछे से यहाँ पे उस मेंबर को कोई बजाता है। पीछे एक लड़का होता है, वो कहता है, तुझे क्या लगता है कि तू मेरे प्रोडक्ट के साथ क्या कर रहा है? यह आदमी यहाँ पे हैंगवांग में इंसानों के तस्करी का इंचार्ज है। सारे मेंबर्स यहाँ पे माफी मांगते हुए कहते हैं, सर वो अपना मुंह बंद नहीं कर रहा था, तो हम सब यहाँ पे उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। इंचार्ज यहाँ पे कहता है, तुझे कोई आइडिया भी है तो उसके पेट में मार रहा है, उसका पेट यहाँ पे 5 लाख वॉन में बिकेगा। तभी इंचार्ज यहाँ पे उस लड़के को पकड़ते हुए कहता है, इसका गैल ब्लेडर यहाँ पे 1 लाख वॉन में बिकेगा, ध्यान से देख। और इसका दिल, उसकी कीमत तो तुम जानते ही नहीं हो, अगर जानते होते तो तुम मारते ही नहीं। और एकदम से कहता है, हैंगवांग की कीमती प्रोडक्ट के साथ मजाक मत करो। तभी इंचार्ज यहाँ पे सिगरेट जलाते हुए कहता है, चलिए शुरू करते हैं, और कहता है प्रोडक्ट को शिप में डाल दो। तभी डेजुन वहाँ पे एकदम से आकर इंचार्ज का सिगरेट अपने हाथों से बुझा देता है और कहता है, अब मैं बताता हूँ तेरे बॉडी के अंदर क्या है। और डेजुन यहाँ पे एकदम से कसकर एक किक मारता है इंचार्ज के पेट में और वो वहीं पे सो जाता है। हैंगवांग के मेंबर्स की फटके 4 हो जाती है। तभी ड्यूब यहाँ पे उन दोनों को सोचने का मौका ही नहीं देता क्या करना है, दोनों को एकदम से कसकर पंच मारता है। वो कपल्स अभी यहाँ पे डेजुन को थैंक्स कहते हैं। डेजुन कहता है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ बिना आवाज किए। डेव पीछे से कहता है, हमें भी जल्दी चलना चाहिए। डेजुन यहाँ पे हाँ में जवाब देता है। अभी हम यहाँ पे हैंगवांग के मेंबर्स को देखते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है, क्या मैं भी अपना एक ऑर्गन निकाल के बेच दूं? दूसरा बंदा कहता है, तेरा ऑफर करने के बाद भी वो लोग तेरा ऑर्गन नहीं लेंगे। पीछे से एक मेंबर कहता है, आखिर वो क्या है,
क्या हो रहा है वहां पर। और हम यहाँ पे देखते हैं कि एकदम से हर तरफ आग लग जाती है। एक मेंबर कहता है अबे ये आग कैसे लगी, अगर एग्जीक्यूटिव को पता चला तो हम सब गए काम से। तभी सारे मेंबर यहाँ पे एकदम से भागते हुए जाते हैं फायर एक्सटिंग्विशर लेने के लिए। तभी ड्यूप और डेजुन यहाँ पे सब कुछ छुप कर देख रहे होते हैं। ड्यूप कहता है ये काम कर रहा है, तुमने कहा था कि यहाँ पे एक रास्ता है वेयर हाउस तक जाने का। डेजुन कहता है वहां से जाना पड़ेगा हमें। ड्यूप और डेजुन यहाँ पे बाइक से पेट्रोल निकालकर और भी जगह पर आग लगा देते हैं। हैंगमैन के सारे मेंबर यहाँ पे आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी डेजुन और ड्यूप यहाँ पे एकदम से मौका देखकर वेयर हाउस की तरफ आगे बढ़ते हैं। सामने एक हैंगमैन का मेंबर चिल्लाकर कहता है ये लोग कहां से आ गए। तभी डेजुन यहाँ पे एकदम से कूदकर कसकर अपने घुटने से अटैक करता है उस बंदे के फेस में। वो बंदा यहाँ पे अटैक को खाकर सीधा घसीटते हुए अंदर जाकर गिरता है। अभी सब लोग यहाँ पे डेजुन और ड्यूप को देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं। ड्यूप कहता है डेजुन सबका मुंह फोड़ना बस और कुछ नहीं। मेंबर्स यहाँ पे दोनों को देखकर कहते हैं क्या ये लोग घुसपैठिया तो नहीं है। तभी डेजुन कहता है वो रहा टेक ऑलमोस्ट यहाँ पे मरने की हालत में होता है। डेजुन ने सब कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी एकदम से डेजुन और ड्यूप यहाँ पे आगे बढ़ते हैं सभी को मारने के लिए। डेजुन यहाँ पे कस के पंच मारता है सामने से आ रहे बंदे के फेस में। और ड्यूप यहाँ पे सभी के ऊपर लात घुसों की बारिश कर रहा होता है और कहता है टेक मैं आ रहा हूँ। उनमें से एक मेंबर कहता है ये लाल वाला बंदा थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। तभी डेजुन यहाँ पे एकदम से कस के पंच मारता है उस बंदे के फेस में और ड्यूप यहाँ पे एकदम कस के किक मारता है। अभी सारे मेंबर यहाँ पे मार खाकर सो गए होते हैं। ड्यूप कहता है बहुत बढ़िया सब लोग डाउन हो गए। डेजुन कहता है जल्दी चलो। डेजुन यहाँ पे टेक को उठाते हुए कहता है टेक हमें यहाँ से निकलना होगा, क्या तुम उठ पाओगे। ड्यूप यहाँ पे टेक का हालत देखते हुए कहता है ये लोग एक इंसान के साथ कैसे ये बर्ताव कर सकते हैं। टेक यहाँ पे एकदम दर्द भरी आवाज में कहता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम दोनों को यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। तभी वहाँ पे एकदम से शॉन्ग आ जाता है। उसके पीछे पे सारे मेंबर बिल्कुल गैंग में घुस रहे होते हैं। अभी एक मेंबर यहाँ पे अंदर से दरवाजे का कुंडी लगा देता है। वो सारे मेंबर यहाँ पे तीनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ड्यूप यहाँ पे खड़े होकर कहता है ये क्या सीन है, ये लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ सकते हैं। शॉन्ग एकदम से कहता है आखिर मछली जाल में फंसी गई, बहुत दिन हो गया डेजुन तुमसे मिले हुए। डेजुन यहाँ पे शॉन्ग को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। शॉन्ग कहता है टेक को मैंने एक चारा की तरह यूज किया तुम दोनों को पकड़ने के लिए, मेरा ट्रिक काम कर गया। डेजुन तू बहुत ज्यादा उदास लग रहा है, क्या तू मुझे मिस कर रहा था। लगता है हैंगल के मरने के बाद अब तू एक जिंदा लाश बन के रह गया है ना, लेकिन तुम लोग अभी तक जिंदा कैसे हो। और चिढ़ाते हुए कहता है ये तकलीफ तो एकदम वैसा ही है जैसे मानो मूतते वक्त आधे में रोक दिया हो। तो आज तुम लोगों को मारने में मजा आएगा। और एकदम से ऑर्डर देता है अपने बंदों को ये लोग हमारा प्रोडक्ट नहीं है, तुम लोग इसे जान से मार सकते हो। तभी सारे बंदे यहाँ पे यस बॉस कहते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। ड्यूप और डेजुन को यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी एक मेंबर यहाँ पे एकदम से कूदता है अटैक करने के लिए। ड्यूप यहाँ पे एकदम से टेक को कवर कर लेता है। तभी डेजुन यहाँ पे एकदम से पीछे से आकर कस के पूरे दम से पंच मारता है उस बंदे के फेस में और वो बंदा यहाँ पे एकदम से हवा में दूर जाकर दो लोगों से टकराता है। और ये देखने के बाद शॉन्ग का शकल का एकदम से रंग उड़ जाता है। डेजुन कहता है शॉन्ग तो हम लोगों के जिंदा रहने पर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, ये तो बहुत मजेदार वाली बात है क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तुझे जिंदा देखकर। तभी यहाँ पे एकदम से बाकी के मेंबर्स भागते हुए आते हैं डेजुन को मारने के लिए और कहते हैं ज्यादा सख्त बनने की कोशिश मत कर। तभी डेजुन यहाँ पे एकदम से कसके एक पंच मारता है जिसके कारण यहाँ पे टकराकर दो बंदे वहीं पे गिर जाते हैं। ये फाइट देखने के बाद यहाँ पे बाकी मेंबर्स को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता ये रियल वर्ल्ड है या फिर एनिमेशन। तभी ड्यूप एक जोरदार पंच मारता है एक बंदे के फेस में। एक मेंबर यहाँ पे डेजुन को देखकर कहता है उसने तो उन सभी को ऐसे मारा जैसे वो लोग कुछ भी नहीं हो। ड्यूप यहाँ पे डेजुन का ये रूप देखकर कहता है डेजुन ये कुछ सालों में तुम्हें क्या हो गया ये सब। हैंगमैन का एक मेंबर कहता है बॉस हमारे सौदा करने का टाइम आ गया है, जितना हमने सोचा था ये लोग उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। शॉन्ग कहता है डेजुन मुझे तुमसे लड़ने का बहुत ज्यादा मन था लेकिन अब मुझे जाना पड़ेगा, अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, बुलाओ उसे। तभी ड्यूप पे एकदम से किसी को देखता है। डेजुन यहाँ पे बजाना कंटिन्यू रखता है। तभी ड्यूप कहता है अबे गुंडे रुक जाओ वहां देख। शॉन्ग यहाँ पे टेक को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। शॉन्ग कहता है डेजुन मेरा एक डील है, मुझे माफ करना, मुझे इसे लेकर जाना ही पड़ेगा, कस्टमर आते ही होंगे। डेजुन तभी एकदम से भागते हुए जाता है शॉन्ग को रोकने के लिए। तभी वहां पे बाकी मेंबर्स आ जाते हैं बीच में। शॉन्ग दरवाजे के बाहर से कहता है क्या तुमने देखा वो अभी बहुत गुस्से में है, मेरे वापस आने से पहले उसे शांत करो। डेजुन जैसे यहाँ पे शॉन्ग को पकड़ने ही वाला होता है तभी एकदम से यहाँ पे कोई कस के डेजुन के फेस पे पंच मारता है जिसके कारण यहाँ पे डेजुन एकदम से हवा में दूर जाके गिरता है। ड्यूप एकदम से शॉक हो जाता है। डेजुन कहता है अब तू कौन है। यहाँ एंट्रेंस में एक लंबा चौड़ा बंदा खड़ा रहता है। इस बंदे का नाम मिंग्यू है, ये भी हैंगमैन का एक एग्जीक्यूटिव है। हैंगमैन के मेंबर्स यहाँ पे मिंग्यू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी मिंग्यू यहाँ पे कस के पंच मारता है ड्यूप के फेस में, लेकिन ड्यूप यहाँ पे हार नहीं मानता और पंच में पंच मार रहा होता है और कहता है मेरा तो हाथ भी नहीं पहुंच रहा, ये इतना बड़ा क्यों है। तभी मिंग्यू यहाँ पे खड़े खड़े एक जोरदार कस के पंच मारता है जिसके कारण यहाँ पे ड्यूप सीधा जाके पीछे गिरता है।